आगे वोकेब है टी वर्ड की। स्टार्टिंग में मैंने वर्ड लिखा टेम्पोराइज। अब देखो टेम्पोराइज में लास्ट में जेड ही है, तो ये एक वर्ब है। मैंने बताया अंग्रेजी के अंदर कोई भी वर्ड हो, उसके पीछे अगर लास्ट में जेड ई आया हुआ है तो वो सारी वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। तो टेम्पोराइज का मतलब निर्णय लेने में देरी देरी करना या टाल मटोल करना, यानी डिले कर देना। रुका काम मतलब डिले हुआ एक प्रकार से, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पोस्टपोन कह सकते हैं, पुट ऑफ कह सकते हैं, या प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, देरी करना। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब पोस्टपोन करना, ऐसे। ठीक है। टनेसियस का मतलब कसकर थामे हुए, जिसे चिपकने वाला अड़ियल कह सकते हैं। अड़ियल के लिए क्या कहेंगे हम, डॉग्ड, जिद्दी, है ना। अनयील्डिंग भी कह सकते हैं। क्या वर्ड आएगा, अनयील्डिंग। ठीक है, अनयील्डिंग कहेंगे। अनयील्डिंग है, ऑब्जुरेट है, स्टबबॉर्न है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी के सारे सिनोनिम आते हैं। अनयील्डिंग का मतलब भी एक प्रकार से जो इस मतलब अड़ियल, जिसे टच से मस नहीं कर सके, इंट्रांजिजेंस है, वो सारे इसी के सिनोनिम है। ऑब्जुरेट है, स्टबबॉर्न है, अनयील्डिंग के। तो ये टनेसियस का मतलब होता है सुदृढ़, मजबूती से वो हटी, जिसे कह सकते हैं अड़ियल। टनेसिटी का मतलब भी स्थिरता, यानी फर्मनेस, परसिस्टेंसी या एडेसिवनेस। फर्मनेस मतलब डॉग्डनेस, मजबूती से, स्थिरता उसके अंदर, ऐसे। ठीक है, फर्मनेस यानी दृढ़ता। और टेंडेंशियस का मतलब होता है विशेष अभिप्राय से संबंधित या पक्षपाती। पक्षपाती के लिए बायस, या पक्षपाती के लिए हम क्या कहते हैं, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी, है ना, पार्शियलिटी कह सकते हैं, या वन साइडेड कह सकते हैं, किसी एक का पक्ष लेना। ठीक है। और टेनेब्रस, टेनेब्रस का मतलब होता है अंधकारमय या मायूस। दो मीनिंग होते हैं, एक तो अंधकारमय के लिए तो डार्क है, डस्की है, ग्लूम। और ग्लूमी का मतलब होता है मायूस या उदास। उदास के लिए सूलन है वर्ड, और मेलनकॉली है ना। वो सारे इसी के सिनोनिम है। उदास के लिए पेसिमिस्ट है, और मेलनकॉली हो गया, सूलन हो गया। और भी इसका सिनोनिम होता है सौम्ब्रे है। वो सारे इसी के सिनोनिम है। ठीक है। टनेट का मतलब होता है उसूल या सिद्धांत। उसूल के लिए हम क्या कह सकते हैं, डॉगमा या डॉक्ट्राइन कह सकते हैं, मतलब आइडिया, व्यू या ओपिनियन। क्या कहेंगे हम, ओपिनियन। ओपिनियन। ठीक है। ये टेंसाइल का मतलब लचील, लचकदार का मतलब लचीलापन, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। या और भी वर्ड पढ़े थे, फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं प्लाइएबल, या फिर कह सकते हैं सपल। ऐसी सपल भी कह सकते हैं। एक वर्ड आता है प्लियांट, इसका मतलब भी लचीलापन। रिजिलियंट, है ना, उसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, लचकदार। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रयोगात्मक या आजमाइशी, यानी प्रयोगात्मक, प्रोविजनल या एक्सपेरिमेंटल कहेंगे हम। और टेनुअस का मतलब होता है पतला। थीन, रेयर, स्लिम कह सकते हैं, यानी कि कमजोर जिसे कहेंगे। पतला एक प्रकार से कमजोर होता है ना, जिसे वीक कह सकते हैं। वीक, फ्लेम्सी कह सकते हैं, और इसका सिनोनिम। टेन्योर का मतलब पट्टा या संपत्ति रखने का अधिकार, जिसे हम कहेंगे ओनरशिप। क्या कहेंगे, ओनरशिप। या फिर कहेंगे पजेजन है, उसका खुद का अधिकार है। पजेजन का मतलब अधिकार, खुद का। ओनरशिप का मतलब उसका स्वामित्व, ऐसे। टैपेड का मतलब देखो गुनगुना या मामूली गर्म, या फिर इसका मतलब होता है शिथिल, जो ढीला ढाला है। ल्यूक वार्म का मतलब शिथिल हुआ, है ना। और स्लाइटली वार्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्लाइटली वार्म। या फिर कूल, एकदम ठंडा। टर्जीवर्सेशन का मतलब दोषारोपण, टालना, एक प्रकार से टालना होता है इसका मतलब मीनिंग। इवेशन कह सकते हैं, इक्विवोकेशन कह सकते हैं। इवेशन हो गया, इक्विवोकेशन है, सर्क्यूमलोकेशन है, वो इसी से संबंधित आते हैं। सर्क्यूमलोकेशन का मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना होता है। इवेशन का मतलब एक प्रकार से टालना। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, इवेशन। टर्मेगेंट का मतलब होता है झगड़ालू नारी, है ना, क्लब प्रिय नारी। श्रीयु कहेंगे, या क्या कहेंगे, विक्सेन कहेंगे, या कहेंगे विरागो, है ना, विरागो। कर्कशा नारी मतलब झगड़ालू नारी। पग्नेशियस वुमेन, है ना। पग्नेशियस का मतलब लड़ाकू, झगड़ालू, उससे संबंधित है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली, यानी कि जिसे हम ग्लॉसरी कहते हैं, या फिर कहेंगे वोकेबुलरी। इसका मतलब ये भी होता है
शब्दावली विज्ञान या टर्मिनोलॉजी नामकरण से संबंधित है, ठीक है। वोकेबुलरी होता है इसका मतलब, क्या कहते हैं, वोकेबुलरी, या कहेंगे ग्लॉसरी, ये आता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी नामकरण से संबंधित होता है, उससे भी रिलेटेड ये। टर्मिनस का मतलब होता है रेल बस आदि का जो लास्ट स्टेशन है उससे संबंधित है, रेल बस आदि का अंतिम स्टेशन। और टेरापिन एक कछुआ होता है, जो अमेरिका में पाया जाने वाला एक कछुआ या कुर्म कहते हैं, कुर्म है संस्कृत शब्द है, कछुआ है ना, कछुआ होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब भौमिक, यानी कि जो भूमि पे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्डली, सांसारिक या अर्थली कह सकते हैं। नॉर्मली क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल है ना, अर्थली, अर्थली कहेंगे, जो सांसारिक है एक प्रकार से, अर्थली है, वर्ल्डली है, मंडेन है, वो सारे इसी के सिनोनिम है। टर्ज का मतलब तो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त के तो बहुत सारे बता दिए, पीटी कॉन्साइज हो गया, सक्सेंट हो गया, लाकोनिक हो गया, ब्रीफ हो गया। एक वर्ड लिख देता हूं, सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त होता है। या एक हम वर्ड लिखते हैं लाकोनिक, इसका मतलब भी संक्षिप्त होता है। नॉर्मली क्या कहते हैं हम, ब्रीफ, संक्षिप्त है ना, ब्रीफ कह सकते हैं, ठीक है। ये टर्टियरी का मतलब होता है तृतीय श्रेणी का, यानी कि थर्ड जिसे कहते हैं,